यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। म्लेच्छ योग, आइए इसको जान लेते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, स्थिर होकर के थोड़ी देर शांति से विराजमान होइए और ये छोटा सा कार्यक्रम अवश्य पूरा ही देख के जाइए। पंगत लगती है तो बीच से नहीं उठना चाहिए, और जो काम आपने हाथ में लिया है मेरे वीडियो के टैप करके देखने का, उसे पूरा देख के जाइए। कार्यक्रम के आरंभ में आपको जो गीता जी का श्लोक सुनाई दिया है उसका अर्थ भी बताने वाला हूँ, और आपको दो ऐसे योग बताऊंगा जो जातक को म्लेच्छ बना देते हैं। वैसे यहाँ पे म्लेच्छ के बगल में मुसलमान लिखा हुआ है, पर वो बात कितनी सत्य है मैं वो नहीं कहूँगा। वहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धने गुरु संहिके यो भौमः शुक्रश्च सप्तमे। धन भाव में गुरु और राहु, धन भाव में गुरु और राहु, और सप्तम भाव में क्या लिखा है? यो भौमः शुक्रश्च सप्तमे। मतलब जिसकी कुंडली में मंगल और शुक्र सप्तम भाव में, भौम शुक्रश्च, भौम और शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो। आगे क्या लिखा है? अष्टमे रविचंद्रौ च। अष्टम भाव में रवि और चंद्रमा, मतलब सूर्य, रवि को और चंद्रमा, ये अष्टम भाव है। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। तो अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा। वो यहां उसके बाद लिखा है स्याद्यौ वने हि सह। मतलब अब यहाँ पे होता होगा, ग्रंथकार की बात है, उन्होंने अपनी बात लिखी होगी, पर मैं यहाँ पे आपको इसीलिए ये जो है वो पुस्तक की जो है वो कॉपी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसे समझ लेना चाहिए। तो जातक म्लेच्छ हो जाता है। आधा म, ल एकार, च और छ का संयुक्त। अब होगा क्या? अब आप समझ लीजिए, परिभाषित खुद से करने की बारी है। परिभाषित करिए और आपके दिमाग में जो भी बातें बनती हैं ये गुरु और राहु के बारे में, और सूर्य और चंद्रमा के बारे में, मंगल और शुक्र के बारे में विचार कर लीजिए कि म्लेच्छ शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ग्रंथ की बात है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा, और दिखा भी रहा हूं। दूसरा सूत्र क्या कहता है? नवमे दशमे चंद्रः, नवमे दशमे चंद्रः, सप्तमे च यदाशितः। नवमे दशमे चंद्र, मतलब ना नवमे, यहाँ नवम यहाँ पे है, चंद्रमा ये दशम भाव। नवमे दशमे चंद्रः, सप्तमे च यदाशितः। सप्तम भाव में शुक्र को, सितः सप्तम भाव में शुक्र। पापे पाताल संस्थे च। ये हिबुक भाव है ना, हिबुक पाताल, ऐसा ग्रंथ में इसे हिबुक कहते हैं, पाताल। लिखा है पापे पाताल संस्थे च वंश क्षय करो नरः। जिसकी कुंडली में चंद्रमा, भाव की बात है, मतलब अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में और दशम भाव में अकेले हों, और केंद्र में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों, केतु बैठे हों, और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों, क्या शर्त है? नवम भाव और दशम भाव में चंद्रमा बैठे हों, चतुर्थ भाव में कोई पापग्रह बैठा हो। लिखा क्या है? पापे पाताल संस्थे च। चौथे भाव को पाताल की संज्ञा दी जाती है, तो चौथे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो। वंश क्षय करो नरः। तो व्यक्ति, अब इसका अर्थ बताता था, जहां पहले श्लोक का मैंने क्या बताया था, धने गुरु वाले का, कि जिसके बृहस्पति और राहु धन भाव में स्थित होते हैं, दूसरे भाव में स्थित होते हैं, और मंगल और शुक्र सातवें भाव में स्थित होते हैं, और मंगल और शुक्र सातवें भाव में स्थित होते हैं, सूर्य और चंद्रमा आठवें भाव में स्थित होते हैं, वह बालक युवा होने पर म्लेच्छ हो जाता है। और बगल में मुसलमान लिखा है, हाँ ये लिखा है,
सो मैंने पढ़ के बता दिया, अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं किसी को कमज़ोर, किसी से किसी की तुलना नहीं, और किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बता रहा। इसका कोई गलत अर्थ लगाए तो वो उसके गंदे दिमाग की उपज होगी। मैं अपने आप को यहीं से स्वतंत्र कर रहा हूँ भाई जी, मुझे घसीट के मत लाना और मुझे केंद्र में मत रखना। ये मेरे विषय की बात है, इस वजह से मैं ये बात बस आपको, ये लिखा हुआ है और ऐसा पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ दिया, ये मेरे धर्म क्षेत्र की बात है। अगला क्या है, जिसके 9वें 10वें चंद्र वाले का, जिसके चंद्रमा 9वें हो, जिसके चंद्रमा 9वें हो और जिसके 10वें हो, मतलब चंद्रमा या तो 9वें में हो या तो 10वें हो, और शुक्र 7वें भाव में हो, शुक्र 7वें भाव में हो, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे किसी भी राशि की बात हो रही हो, ये धन, ये मतलब ये जो है वो भाव की बात है कि इन भावों में ये ग्रह बैठे होने चाहिए। और पापक ग्रह चौथे में स्थित हो तो बालक वंश का नाश करता है। अब इसमें देखना क्या है, मतलब ऐसे सब कोई नहीं हो जाएगा, उसमें देखना क्या होगा, इसका भी सूत्र बता दूं कि उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु केंद्र में होने चाहिए, तब वो मलेच्छ नहीं होगा। उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब वो मलेच्छ नहीं होगा। उसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति जो है वो पापक ग्रह से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पापक ग्रह बने हैं ना, क्योंकि शनि से अगर दृष्ट हो जाएंगे तो ये पापक बन जाएंगे। तो ये जो दशम स्थान होता है ये समाज का होता है, समाज सेवा का ये भाव है, ये समाज का है, और ये समाज शुश्रूषा का है, सेवा शुश्रूषा का है। तो ये जो स्थिति बनेगी और शनि यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति को ऐसे, मतलब आप उसको जो भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, आप अपने शब्दों में अपनी परिभाषा गठित कर लीजिए कि मलेच्छ जो भी आपको मन पड़े वो आप जोड़ सकते हैं। ये आपके स्वतंत्रता की बात है, विचारों की स्वतंत्रता, जहां तक आप विचार कर सकते हैं कि पतित हो जाए तो ऐसा हो जाए, या फिर उच्चस्थ हो जाए आपकी दृष्टि में। अगर कोई मलेच्छ, अब वो कोई जाति नहीं है, बस उसको जो है वो एक विभीषण लगा दिया, अभी मैं क्या बोलते हैं, विशेषण लगा दिया गया, कैसा है वो। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है, जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता। मतलब आपके जाने से अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग ना उत्पन्न हो, और किसी के आने से आपको कोई उद्वेग ना उत्पन्न हो, आप बिल्कुल स्थित हैं, वहां जाने के बाद भी स्थित हैं। स्थित होना मतलब खुद में स्थित हो जाना, स्थित हो जाना मतलब सब जगह से काट करके अपने आप को स्थिर कर लेना, सब जगह से काट करके, कहाँ जितने भी बंधन हैं उन सबको निभाते हुए कैसे आप अपने अंदर की गति की तरफ जा रहे हैं। आपने खुद को कितना, जो आपका जो बेहतरीन समय है उसमें से आपने, जैसे 24 घंटे का बेहतरीन समय आपको मिला एक दिन में, 24 घंटे, उन 24 घंटों में से कितना सबसे बेहतरीन आपने अपने लिए दिया है, और जितना बेहतरीन अपने लिए दिया है उतना ही बेहतरीन आपने परमात्मा के लिए कितना दिया है, उतना ही बेहतरीन आपने समाज के लिए कितना दिया है, उतना ही बेहतरीन आपने लोगों के लिए कितना दिया है, उतने ही बेहतरीन से आप सामने वाले के साथ कितने बेहतर तरीके से पेश होते हैं। तो जब सबके साथ बेहतर होते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ही बेहतर हैं और कोई नहीं है। और जो इस तरीके का भाव लेकर के दुनिया में जीता है, चलता है, रमता है, वही वस्तुतः मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की बात है, उनको वही प्रिय है, और ये निश्चित रूप से सत्य भी है, और यही सत्य है जो भगवान ने कह दिया। स्वयं भगवान भी आकर के अगर अपनी अप्रशंसा करते हैं तो हम उसे भगवान नहीं मानते। अगर स्वयं भगवान आकर के भी ये कह देते हैं कि नहीं, मैं वेदों में नहीं विश्वास करता, तो हम भगवान को भी झुठला देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ, उन्होंने वेदों को प्रमाण से मानने से इनकार किया था, इस वजह से हम उन्हें भगवान नहीं मानते, बल्कि उन्होंने अपना एक अलग धर्म बना लिया। तो ये है हमारे सनातन धर्म की मजबूती, जो सबसे आपको जोड़ने के साथ साथ अकेले रहने का भी पाठ पढ़ाता है, और विरक्त होने का पाठ पढ़ा देता है। एकाग्र, शांत, गंभीर, धैर्य और पुरुषार्थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।